Dear student, after a discussion on different perspectives of poverty, now we are moving toward the lack of opportunities as determinant of poverty. जब हम कंपेयर करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को, तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का आता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये अजम्पशन डेवलप की जाती है, ये हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है कि लोगों को इनकम दे दो, ऑटोमेटिकली उनके पास एजुकेशन आ जाएगी। लोगों को इनकम दे दो, उनका कंजम्पशन बेहतर हो जाएगा। लोगों को इनकम दे दो, ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। लोगों को इनकम दे दो, उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, दिस इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल वो एक बैकवर्ड एरिया में रहता है, लेकिन उसकी इनकम 5 लाख है। एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन उसकी इनकम 5 लाख नहीं है, उसकी इनकम सिर्फ 50,000 है। अब एक बैकवर्ड एरियाज में उसकी इनकम 5 लाख है, लेकिन 5 लाख के साथ उसके पास अच्छी बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी, उसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होगी, उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो बैकवर्ड एरिया में रहता है। उस इनकम से वो इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज नहीं कर सकता, उस इनकम से वो अच्छा स्कूल अपने एरिया में डेवलप नहीं कर सकता, उस इनकम से वो अच्छा हॉस्पिटल डेवलप नहीं कर सकता अपने लिए। बट ऑन दी अदर हैंड, एक बंदा जिसकी इनकम 50,000 है, वो इस्लामाबाद में रहता है, उसके पास एक्सेस टू स्कूल है, वो ईजीली उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर लेगा। उसके पास अच्छा हेल्थ सेंटर है, वो ऑटोमेटिकली हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ से अवेल कर लेगा। उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑटोमेटिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट ले सकता है। इसलिए जिस वक्त लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो लैग करते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़, अगर एक बंदे के पास क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सारी ज़िंदगी क्रेडिट नहीं ले सकता, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाएगा। एक बंदे के पास एक्सेस टू रोड नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अपने जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, मूवमेंट के लिए है, उसके जो अपॉर्चुनिटी कास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह एक बंदे के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो साफ़ पानी पी सकता है, तो उसके लिए उसको एक्सेस करना ईजी जॉब नहीं होगी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के या कम्युनिटी लेवल के फैक्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और स्टेट ने ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त किसी भी इंडिविजुअल के हम एसेट्स की बात करते हैं जो उसके पास होते हैं, वो उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो उसकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वो उसकी सोशल पार्टिसिपेशन और वो साइकोलॉजिकल पार्टिसिपेशन को भी डिटरमिन करता है कि वो किस लेवल का है। तो उसके लिए जब हम डिटेल से देखते हैं कि किस टाइप के उसके पास एसेट होने चाहिए, कौन से उसके पास एसेट नहीं होने चाहिए, तो उसका पॉवर्टी के साथ क्या एसोसिएशन है, तो सबसे पहले स्टेप पे हम लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। एक इंडिविजुअल जिसके पास एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है और एक के पास एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। देन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक बंदा हाईली क्वालिफाइड है, बट ही आर शी इज लैगिंग इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो कभी भी अपने पोटेंशियल को एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकता। देन इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। सेकेंडली, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो मूव ही नहीं कर सकता। जो भी बात कर रहा है डिजीज एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक बंदा उसके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं, एक के पास नहीं है। हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी स्टेट उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें उसको एक्सक्लूड किया गया है। देन वार, वायोलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे वार्स हैं, लाइक वार ऑन टेरर, वायोलेंस है जिसमें सोसाइटल ग्रुप्स में वायोलेंस आ जाता है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर वक्त उसको इंस्टेबिलिटी का एक वो खौफ लगा रहता है। अगर ये 6 पर्सपेक्टिव हैं,
एक बंदे के पास इन 6 के 6 में पॉजिटिव एक्सेस है तो उसकी पॉवर्टी के चांसेस बहुत कम होंगे। एक बंदे के पास 6 के 6 में अगर वो लैग कर रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि टू बी पुअर। तो इसलिए जो एक्सेस है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि क्या आपके पास एजुकेशन की एक्सेस है, हेल्थ की एक्सेस है, एम्प्लॉयमेंट की एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस है, या उसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फूड और हंगर को ओवरकम करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेल एक्विप्ड होगा, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होंगे कि वो नॉन पुअर ग्रुप में लाइक करता है। बट ऑन द अदर हैंड वो इन चीज़ों में लैक करेगा, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रूरल एरियाज़ हैं वो तकरीबन इन सारी चीज़ों में लैक कर रहे होते हैं और अर्बन एरियाज़ के पास ये सारी फैसिलिटीज़ तकरीबन अवेलेबल होती हैं। नंबर 3, कुछ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में वो 6 के 6 इंडिकेटर में लैग कर रहे होते हैं और कुछ डेवलप्ड एरियाज़ में उनके पास 6 की 6 में एक्सेस होती है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ गैप बढ़ता जाता है। एक साइड पर वो लोग होते हैं विद हैव्स और एक साइड पे वो लोग होते हैं जो हैव्स नॉट में आते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में दो ग्रुप जन्म लेते हैं, जिनमें एक साइड पर रिच रिचर होता जा रहा है और दूसरी साइड पे पुअर पुअरर होता जा रहा होता है। और मेन इंडिकेटर अपॉर्चुनिटीज होता है।